हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्य ज्योति। आज हम आपके लिए कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक का दूसरा अध्याय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने आपको सूरदास जी के पद पढ़ा दिए थे और उसके प्रश्न उत्तर का अभ्यास भी करा दिया था। तो आज हम आपको ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के विषय में बताएंगे, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। यह जो अंश है इस अध्याय का वो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। रामचरितमानस स्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। तो ये जो अंश आपके अध्याय में लिया हुआ है ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, ठीक है। इसमें उस समय की बात है जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। तो सीता जी किसकी पुत्री थी? राजा जनक की पुत्री थी। तो एक बार की बात है जब राजा जनक जी अपनी पुत्री सीता जी को देख लेते हैं। जो शिव धनुष था उनके यहाँ पे, वो शिव धनुष कोई मामूली शिव धनुष नहीं था, वो विश्वविख्यात शिव धनुष था और उसको कोई भी उठा नहीं सकता था। लेकिन जो सीता जी थी वो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से उठाकर रख देती थी। तो यह करते हुए एक दिन राजा जनक जी ने उनको देख लिया और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी पुत्री इस धनुष को इतने आसानी से उठा पा रही है। तो उन्होंने सोचा कि मेरी पुत्री कोई साधारण इंसान नहीं है, इसलिए उसके लिए मुझे वर भी ऐसा ही चाहिए जो उससे ज़्यादा बलशाली हो। तो उन्होंने एक शर्त रखी कि जो भी इस शिव धनुष को उठा करके इस पर डोरी चढ़ा देगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी योद्धा से या उसी से करूँगा। तो उन्होंने यह शर्त रखी और सीता जी का स्वयंवर आयोजित किया। तो वहाँ पे जितने भी योद्धा थे और राजा महाराजा दूर दूर से आ रहे थे। तो उसी समय वहाँ पे विश्वामित्र जी भी गुजर रहे थे। तो विश्वामित्र जी भी श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को अपने साथ लेकर के सीता स्वयंवर में चले गए। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कोई भी उस शिव धनुष को नहीं उठा पा रहा है। तो विश्वामित्र जी ने श्री राम से कहा कि श्री राम आप जाइए वहाँ पे और इस शिव धनुष को उठा करके इस पर डोरी चढ़ाइए। तो श्री राम जी ने जैसे ही धनुष को उठाया और उस पर डोरी चढ़ाई तो वह धनुष टूट गया। धनुष के टूटने से वहाँ पे बहुत ही डंकार यानी कि बहुत ही गर्जना, बहुत ही जैसे बिजली कड़कती है इस तरीके की ध्वनि उत्पन्न हुई जो कि पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। और इस बात की खबर परशुराम जी को पहुँची। परशुराम जी कौन थे? परशुराम जी शिव के बहुत बड़े भक्त थे और वह शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तो इसलिए जैसे उन्हें शिव धनुष के टूटने की सूचना मिली तो वो तुरंत वहाँ पे पहुँच गए और बहुत गुस्से में होकर के अपने आपे से बाहर हो गए। उन्होंने सबको बहुत कुछ सुनाया गुस्से में, लेकिन उसी समय वहाँ पे लक्ष्मण जी भी थे। तो उन्होंने उनके जो गुस्से भरे वचन थे उनका जो उत्तर उन्होंने दिया, उन्होंने बहुत ही अच्छे और व्यंग्यपूर्ण तरीके से उनका उत्तर दिया, जिससे कि परशुराम जी और ज़्यादा क्रोधित हो गए और उनको मारने पर उतारू हो गए। लेकिन उसी समय वहाँ पे विश्वामित्र जी ने भी उनको बहुत अच्छे तरीके से समझाया परशुराम जी को, और श्री राम जी ने भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझा, क्योंकि श्री राम जी बहुत ही विनयशील व्यवहार के व्यक्ति थे। तो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उनको समझाया तो वो शांत हो गए। तो यही बातें यहाँ पे बताई गई है आपके इस अध्याय में। तो देखिए पहला जो प्रसंग यहाँ पे दिया गया है उसमें क्या बात कही गई है। जब परशुराम जी वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो उस समय श्री राम जी परशुराम जी से बोलते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केऊ इक दास तुम्हारा। यानी कि श्री राम जी परशुराम जी से बोल रहे हैं। जब परशुराम जी बहुत गुस्से में आ जाते हैं वहाँ पे तो श्री राम जी बोलते हैं कि हे नाथ, जिस किसी ने भी शंभु धनु यानी कि जो ये शिव धनुष है, भंज निहारा, इस शिव धनुष को जिस किसी ने भी तोड़ा है,
होई केउ एक दास तुम्हारा, वो आपका कोई एक दास ही होगा। अर्थात श्री राम जी बोल रहे हैं कि आपका जो ये शिव धनुष है वो जिस किसी ने भी तोड़ा है वो आपका कोई एक दास ही होगा। आयेषु काहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। फिर श्री राम जी कह रहे हैं कि आप यहाँ पे आयेषु यानी कि आप यहाँ किस लिए आए हो, कही किन मोही, आप मुझसे बताइए आप यहाँ किस लिए आए हो, ऐसा श्री राम जी बोल रहे हैं परशुराम जी से। सुनी रिसाई, रिसाई मीन्स क्या होता है, गुस्सा। और यह सुन करके मुनि को ही, बोले मुनि को ही, यानी कि परशुराम जी यह सुन करके बहुत गुस्से से बोलते हैं। सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी अलराई। कि सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करता है, अरि करनी करी करी लड़ाई, लेकिन जो शत्रुता, अरि करनी का मीन्स क्या हो गया, शत्रुता, लेकिन जो शत्रुता का कार्य करता है उसके साथ तो लड़ाई ही करनी पड़ती है, ऐसा परशुराम जी ने श्री राम से कहा। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। कि राम सुनो, जिस किसी ने भी है शिव धनुष तोड़ा है, तोड़ा मीन्स क्या हो गया, तोड़ना। सहस बाहु, सहस बाहु कौन था, सहस बाहु परशुराम जी का एक शत्रु था, जो कि एक राजा थे और उनकी हजारों भुजाएं थी और उनका वध परशुराम ने किया था। तो इसलिए वो परशुराम कह रहे हैं कि वह मेरे उस सहस भाव शत्रु के समान है जिसकी मैंने हजारों भुजाओं को नष्ट कर दिया था, इसलिए जिस किसी ने भी ये धनुष तोड़ा है वो मेरे सहस भाव शत्रु के जैसा ही है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जेहि सब राजा। इसलिए फिर यहाँ पे परशुराम जी फिर दोबारा से कहते हैं कि इसलिए बिलगाओ यानी कि अलग हो कर के, यानी कि जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं उन सब में से जिस किसी ने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो अलग होकर के बाहर आ जाओ मेरे सामने। न तो मारे जे ही सब राजा, नहीं तो जितने भी राजा यहाँ पे बैठे हुए हैं वो सभी मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परशु धरई अवमानी। अब परशुराम जी की ऐसी बातें सुन करके लक्ष्मण जी भी वहाँ पे थे तो वो बहुत ही मुस्कुराते हुए बोले, परशुराम जी के वचन सुन करके बोले परशु धरई अवमानी, यानी कि इस तरीके से मुस्कुराए जिससे कि परशुराम जी का थोड़ा अपमान सा हुआ। बहु ही धनु ही तोरी लरिकाई, कभू ना असी रिस किन्हीं गोसाई। फिर लक्ष्मण जी बोले कि हमने तो बहुत सारे धनुष तोड़े हैं अपने बचपन में, लरिकाई मीन्स क्या होगा यहाँ पे, बचपन में हमने ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कभू ना असी रिस किन्हीं गोसाई, और आपने कभी भी कोई गुस्सा नहीं किया। रिस मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, आपने कभी भी ऐसा कोई गुस्सा नहीं दिखाया है गोसाई जी, यानी कि परशुराम जी से बोल रही कि हमने अपने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं लेकिन आपने कभी भी ऐसा कोई गुस्सा नहीं किया जैसा आज आप कर रहे हो। एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। एही मतलब इसी धनुष, एही धनु यानी कि इसी धनुष पर, ममता यानी कि प्यार, के ही हेतु, के ही मीन्स क्या गया क्यों, तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप इसी धनुष पर इतनी ममता या इतना प्यार क्यों दिखा रहे हो। यह सुन कर के, सुनी रिसाई, रिसाई यानी कि गुस्से से, कह भृगुकुल केतु यानी कि जो परशुराम जी थे वो भृगुकुल के थे, तो यह सुन कर के भृगुकुल केतु बहुत ही गुस्से से बोलते हैं। रे नृप बालक कालबस बोलत तो ही ना संभार, यानी कि परशुराम जी कह रहे हैं कि हे नृप बालक, तू अपने काल के वशीभूत होकर ऐसा बोल रहा है, यानी कि तेरी मृत्यु आ गई है और तू अपने काल के वशीभूत होकर के ऐसी उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, तो थोड़ा संभल कर बोल, ऐसा परशुराम जी लक्ष्मण से बोल रहे हैं।
धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, कि तूने बचपन में धनुष तोड़े हैं उनके समान तू इस त्रिपुरारी धनुष यानी जो शिव जी का धनुष है, विदित सकल संसार यानी कि जो पूरे विश्व में विख्यात है, तो उस धनुष की तुलना अपने छोटे मोटे धनुष से कर रहा है, ऐसा परशुराम जी बोलते हैं लक्ष्मण जी से। तो देख लीजिए यहाँ पे थोड़ी सी लिखने का तरीका दिया हुआ है, एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। वैसे जो व्याख्या मैंने की है आप उसको अच्छी तरीके से समझ के अपनी जो भाषा है सरल भाषा आप उसमें लिख सकते हैं। ओके, अब आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है अगली पंक्तियों में। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। फिर लक्ष्मण जी हंस करके बोलते हैं कि हमारे जान में यानी कि हम तो जितना जानते हैं, हमारे नॉलेज में जितना है उसके अनुसार तो हमारे लिए सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हे देव सुनो हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है, ऐसा लक्ष्मण जी बोलते हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भौरे। फिर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि क्षति मीन्स क्या हो गया, कोई नुकसान, लाभ मतलब लाभ, जून धनु तोड़े यानी कि इस धनुष को तोड़ने से ना तो किसी को कुछ लाभ हुआ है और ना ही कोई हानि हुई है। देखा राम नयन के भोरे, और श्री राम जी ने तो इसको नया धनुष ही समझा था। छुअत टूट रघुपतु ही ना दोसु, मुनि बिनु काज करी अकत रोसु। यानी कि यह श्री राम जी के रघुपति हूँ यानी कि श्री राम के छूने से, छुअत यानी कि छूने से टूट गया, ये श्री राम के छूने से ही टूट गया। इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। दोषों मीन्स क्या हो गया, दोष, यानी कि लक्ष्मण जी बोल रहे हैं परशुराम से कि श्री राम ने ये धनुष नया धनुष समझ के ही छुआ था, लेकिन उनके छूने से ही यह धनुष टूट गया। इसमें श्री राम का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करी कतरोसु, आप तो मुनि परशुराम जी को बोल रहे हैं कि आप बिनु मीन्स क्या हो गया, बिना काज, करी कतरोसु, आप तो बिना कारण ही इतना गुस्सा कर रहे हो इस धनुष के टूट जाने से, ऐसा कह रहे हैं लक्ष्मण। बोले चितई परशु की ओरा, रेसठ सुनेई सुभावना मोरा। अब परशुराम जी अपने फरसा, जो उनके हाथ में फरसा था, उसकी ओर देख करके बोलते हैं। फरसा होता है एक कुल्हाड़ी टाइप होता है, उसको फरसा बोलते हैं। तो वो अपने फरसे की ओर देख करके बोलते हैं परशुराम जी, रे सठ यानी कि मूर्ख, रे मूर्ख, सुने ही स्वभाव ना मोरा। लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है, या तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। बालकु बोली बदहन नहीं तोई, केवल मुनिजड़ जान ही मोही। मैं तुम्हें सिर्फ बालक समझकर ही अभी तक कुछ नहीं कहा है मैंने तुम्हें, ना ही तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया है, और तुम केवल मुझे मुनि यानी कि तुम केवल मुझे मुनि के रूप में ही जानते हो। मैं बहुत ही बलशाली हूँ और तुम सिर्फ मुझको एक मुनि ही समझ रहे हो, ऐसा परशुराम कह रहे हैं लक्ष्मण से। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। यानी कि परशुराम कह रहे हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और पूरे विश्व में विदित यानी कि पूरे विश्व में पता है मेरे बारे में कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ, या क्षत्रिय कुल मेरा शत्रु है, और तुम मुझे सिर्फ एक मुनि ही समझ रहे हो। भुजबल भूमि भूप बिनु की नहीं, विपुल बार मही देवन दीन्ही। भुजबल यानी कि अपनी भुजाओं के बल पर, भूप
बिनु कीनी। भूप मीन्स क्या हो गया, राजा। यानी कि मैंने अपनी इन भुजाओं के बल पर ही कई बार इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया है। कई बार मई देवन धीनी, कई बार इस राजाओं से विहीन कर दिया है इस धरती को अपनी भुजाओं के बल पर। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। और जो ये मेरा फरसा है, परसु यानी कि जो मेरा फरसा है, सहस बाहु भुज छेद निहारा। सहस बाहु यानी जिसकी बहुत सारी हजारों भुजाएं थी और उसको भी मेरे इस फरसे के द्वारा ही खत्म किया गया था। यानी कि परशुराम जी ने सहस बाहु का वध किया था, उसके हजारों भुजाओं को भी काट दिया था अपने इसी फरसे के द्वारा। तो बिलों को यानी देख करके परशुराम जी कह रहे हैं कि मेरे इस फरसे को देखो, इस फरसे के द्वारा ही मैंने पृथ्वी को राजाओं से मुक्त कर दिया था। मातु पित ही जनी सोच बस, करसी महेश किशोर। अब फिर दोबारा परशुराम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी से कि तुम अपने माता पिता के बारे में सोचो, ये राजा के पुत्र, उनके बारे में सोचो कि अगर मैंने तुम्हारा वध कर दिया तो उनका क्या होगा। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। वो बोलते हैं कि मेरे इस फरसे के डर के कारण तो जो गर्भ में बच्चे होते हैं वो भी मर जाते हैं। मेरा ये फरसा इतना विनाशशील है, तो तुम मेरे इस फरसे से डरो। ऐसा परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं। आगे देखिए क्या बोलते हैं इसमें। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसी महाभटमानी। फिर लक्ष्मण जी बोलते हैं अपने मृदुवाणी में कि हे मुनि, मैंने तो आपको महाभट यानी कि मैंने तो आपको महान योद्धा समझा था। पुनि पुनि मोही देखा वो कुठारो, और आप तो मुझे पुनि पुनि यानी कि बार बार, मोही मतलब मुझे, देखा मतलब दिखा रहे हो, कुठारी यानी कि वो फरसा या कुल्हाड़ा, और आप तो मुझे बार बार ये कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, आप तो फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाह रहे हो। पहाड़ू मीन्स क्या हो गया, पहाड़। आप मुझे बार बार ये कुल्हाड़ा दिखा रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपके फूंक मारने से ही पहाड़ उड़ जाएगा। इहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। फिर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि इहाँ यानी कि यहाँ पर, कुंभड़ बतिया एक बहुत ही छोटा पौधा होता है जिस पर अभी कोई भी फूल नहीं आया और वो बहुत कमज़ोर होता है, अगर उसको कोई छू देता है तो। कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई कुंभड़ बतिया नहीं है। कऊ यानी कि कोई, नाही यानी ये नहीं, कि यहाँ पर कोई भी कुंभड़वतियाँ नहीं हैं। जे तर्जनी देखी मरी जाए। तर्जनी कौन सी उंगली होती है, जो अंगूठे के पास वाली उंगली होती है उसको तर्जनी उंगली बोलते हैं। तो कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि आपकी इस तर्जनी उंगली को देख करके कोई नहीं मरेगा यहाँ पे, आप बार बार इस तर्जनी उंगली को क्यों दिखा रहे हैं हमें। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने जितनी भी बातें आपसे कही है, कुठारू यानी कि आपके इस फरसे को और आपके जो ये बाण धनुष है इनको देख करके ही कही है, और मैंने जो कुछ भी कहा, मैं कछु कहा सहित अभिमान है, और मैंने जितना कुछ भी अभी बोला है यहाँ पे अपने पूरे अभिमान के साथ कहा है। भृगु सुत समूझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ रिसरोगी। भृगुसुत यानी कि भृगुकुल का पुत्र, समझी जनेऊ बिलोकी, और मैंने आपको भृगुसुत यानी कि भृगुकुल के बेटे और आपके जनेऊ को देख करके ही जितना कुछ भी सहा है अभी तक, अपना गुस्सा वो
इसलिए सा है कि आप भृगुकुल से हैं और आपने जनेऊ धारण किया हुआ है, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम से। और मैंने अपने गुस्से को रोका हुआ है। सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, यानी कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सुर यानी कि देवता, महिषुर और ब्राह्मण, हरिजन, हरिजन यानी कि जो भगवान के भक्त हैं, अरुगाई और गाय, हमरे कुल इन्ह पर ना सुराय। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त और गायें, इन पर अपनी वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारतहूँ पा परिह तुम्हारे। अगर हम इन पर अपनी वीरता दिखाते हैं तो हम पाप के भागीदार बन जाते हैं, इसलिए हम इनको कुछ नहीं कहते हैं। और अगर इनके द्वारा हम हारे जाते हैं तो ऐसा करने से हमारी अपकीर्ति होती है। मारतहूँ पा परिह तुम्हारे, अगर आप हमें मारोगे, पा मीन्स क्या होगा, पैर, तो भी हम तुम्हारे पैर ही पड़ेंगे। ऐसा लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम जी से कि अगर आप हमको मारेंगे तो भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। आपके तो जो ये वचन है, जो आप बोल रहे हो शब्द, यही बहुत भयंकर है। आपने तो व्यर्थ में ही अपने ये धनुष बाण रखा हुआ है, कुल्हाड़ा रखा हुआ है, इनके सामने तो आपके जो कहे हुए वचन है वो ही बहुत हैं। जो बिलो की अनुचित कहे हूँ, क्षमहूँ महामुनि धीर। और फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी कहा हो, कुछ भी अनुचित कहा हो, तो उसके लिए मुझे आप क्षमा कीजिए। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। भृगुवंश मणि यहाँ पे परशुराम जी को ही बोला गया है। और इन सब बातों को सुन करके वो बहुत ही गंभीर स्वर में बोलते हैं परशुराम जी। तो देख लीजिए आप यहाँ पे जो जो अभी मैंने 3 पर्सन यहाँ पे जो दिए हुए थे वो कराए हैं। तो आज के लिए आज की वीडियो में इतना ही, और आगे के जो बचे हुए हैं उनको हम दूसरी वीडियो में बताएंगे। तो धन्यवाद, आपने हमारी इस वीडियो को देखा। हमारी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना अगर आपको पसंद आए तो। धन्यवाद।